नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिस प्रकार हमारा एक टॉपिक चल रहा था, कौन सा, महिला व बाल अपराध। महिला व बाल अपराध, महिला व बाल अपराध हमारा टॉपिक है चल रहा था। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि इसका हम एक लेक्चर 5 या 6 दिनों के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये लगभग 5 से 6 घंटे का टॉपिक है। इसलिए हम एक लेक्चर है वो 5 से 6 घंटे का टॉपिक होने के कारण हम इसके एमसीक्यू तो आपको लगभग 500 से ज़्यादा एमसीक्यू उपलब्ध करवा देंगे, जिससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। और एक लेक्चर 5 से 6 दिनों में डालेंगे। तो आज हम इसका दूसरा लेक्चर डालने जा रहे हैं, किसका, महिला व बाल अपराध का, जो 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। तो आपको महिला व बाल अपराध का टॉपिक है वो थोड़ी धाराएं वगैरह हार्ड होने के कारण हम इस टॉपिक को धीरे धीरे अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, क्योंकि जिसमें आपको पढ़ने में और याद करने में दिक्कत है न हो। महिला व बाल अपराध, महिला व बाल अपराध के अंदर हमने पढ़ लिया था कि अपने संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, और जमानती अपराध कौन से होते हैं, और अजमानती अपराध कौन से होते हैं, विधि क्या होती है, और इसकी मतलब सजा होती है कौन सी धारा के अंदर है। जैसे फांसी की सजा है, उम्र कैद है, मृत्युदंड है, कठोर कारावास है, सादा कारावास है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी कि संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें अपने पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। जमानती अपराध वो होते हैं जिनमें पुलिस थाने से ही जमानत मिल जाती है, और अजमानती अपराध वो होते हैं जो न्यायालय से मजिस्ट्रेट जमानत करता है। तो इस प्रकार हमने उन चीजों का जिक्र कर लिया था कि आईपीसी की धारा कब लागू हुई, कब बनी, किसके प्रयासों से, जैसे मैकाले के प्रयासों से बनी, और कब बनी, 1860 में बनी, प्रभावी कब हुई, 1 जनवरी 1862 ईस्वी को प्रभावी हुई। और फिर हमने पढ़ा था कि इन अपराधों का जो हम पता होता है कि आज भारत के अंदर आज तक बाल अपराधों की संख्या इतनी हो गई, आज भारत के अंदर गैंगरेप की संख्या इतनी हो गई, आज भारत के अंदर सामूहिक बलात्कार की संख्या इतनी हो गई। तो इन सब का लेखा जोखा है वो कौन रखती है, एनसीआर भी रखती है। इन चीजों के बारे में भी हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे वो है घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम, घरेलू हिस्सा घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005। तो घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंदर एक, जब कोई भी अपने एक्ट आता है तो वो पहले एक्ट के रूप में नहीं आता है, वो पहले बिल के रूप में पारित होता है। बिल के रूप में पारित होकर किसके पास आता है, तो वह राष्ट्रपति के पास आता है। किसके पास आता है, बिल के रूप में पारित होकर वह राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देता है, तभी वह एक्ट बनता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वह क्या बनता है दोस्तों, एक्ट बनता है। तो घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में। ठीक है, तो इसको याद रखना, 2005 के अंदर आया। तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ये देखो, राष्ट्रपति की मंजूरी है इसको, राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इसे 13 सितंबर 2005 को। कब मिली थी, 13 सितंबर 2005 को। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को यह बताओगे कि धारा 82 के अंदर क्या है और आईपीसी की धारा 83 के अंदर क्या है। आईपीसी की धारा 82 व 83 के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी 13 सितंबर 2005 को मिली। लागू मतलब राष्ट्रपति ने तो मंजूरी दे दी, एक्ट बन गया ये। लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जेके जम्मू कश्मीर को छोड़कर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये टॉपिक है वो, जैसे आरएएस वगैरह के अंदर आते हैं, आरएएस आईपीएस वगैरह के अंदर लगते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर ये टॉपिक पहली बार जोड़ा गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए तो कि जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये कहां लागू हुआ,
जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुआ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब ये लागू हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण रूप से भारत में नहीं माना जाता था। अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी भारत के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में। किसके रूप में आया? बिल के रूप में। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 13 सितंबर 2005 को। और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो अब आगे देखो कि इसको मंजूरी मिल गई, लागू हो गया, सब काम हो गए। तो इसके अंदर अध्याय होते हैं, मतलब अध्याय कितने हैं? अध्याय है इसके अंदर 5। मतलब किस प्रकार के अध्याय हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि ये अपराध करेगा तो इसके तहत सजा होगी, ये अपराध करेगा तो इसके तहत सजा होगी। इसकी परिभाषा इसके अंदर दी गई है कि महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसकी क्या परिभाषा। इस प्रकार के सारे अध्याय 5 है इसके अंदर। और धाराएं पूछे तो धाराएं कितनी हैं? धाराएं आपसे पूछ ले तो 37 है। कितनी धाराएं हैं? 37। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम के अंदर अध्याय कितने हैं? तो 5। और घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम के अंदर धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं हैं वो 37 धाराएं हैं। शायद ये स्क्रीनशॉट ले लो या आपके समझ में आ गया होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। महिला व बाल अपराध का क्वेश्चन है, या तो इससे आएगा नहीं, आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर महिला के साथ गैंगरेप हुआ तो आप उस समय वहां खड़े हो तो क्या करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को कराने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आपको भी आते हैं और मेरे को भी आते हैं। हम वो क्वेश्चन करें जिससे कि हमारा फायदा हो कि अगर हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक्ट से पूछ लिए जाते हैं, धारा से पूछ लिए जाते हैं, घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम से पूछ लिए जाते हैं, दहेज प्रथा से पूछ लिए जाते हैं, सती प्रथा से पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत न हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया कि 376 डी के तहत क्या आता है, कि 376 डी के तहत क्या आता है, तो हमने तो वैसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो नॉर्मल प्रकृति के हैं। तो 376 डी के अंदर हमें तो पता नहीं क्या आता है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, सामूहिक बलात्कार आता है। कौन सा बलात्कार आता है? सामूहिक, जो निर्भया के साथ हुआ था, जो निर्भया के साथ हुआ था दिसंबर 2012 को, निर्भया के साथ हुआ था। कौन सा बलात्कार? सामूहिक बलात्कार, जो 376 डी के तहत आता है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके अध्याय। थोड़ा थोड़ा करवाया जाएगा और थोड़ा थोड़ा याद रखना, क्योंकि ज्यादा अगर मैं करवाने को तो आपको 1 घंटे या 2 घंटे का भी करवा सकता हूं, पर वो याद नहीं रहेगा, आप गोल हो जाओगे। तो अब अध्याय पढ़ते हैं हम इसके। घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005 के अध्याय। क्या अध्याय? तो पहला अध्याय देखो इसके अंदर स्टूडेंट्स, वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। दूसरा अध्याय है इसके अंदर घरेलू हिस्सा की परिभाषा। घरेलू हिस्सा की परिभाषा। तीसरा अध्याय है वो है इसके अंदर संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता, प्रदाता की नियुक्ति। ठीक है, और चौथा अध्याय है वो है राहत के आदेश। कौन से आदेश? राहत के आदेश। और पांचवा क्या है? विविध। तो ये यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया।
इनको आप कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना या फिर स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत न हो। या फिर वीडियो को बार बार देखो। अगर ये वीडियो आप एक वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे तो आपके सब कुछ है वो कहीं लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को बार बार देखो और कॉपी के अंदर इनको लिखो और फिर लिख लिख कर ट्राई करो। तो इस हिसाब से आपको महिला व बाल अपराध है वो 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। विविध, अब इसके अंदर अपनी आएगी वो आएगी कि धारा की प्रस्तावना किस धारा के अंदर है, घरेलू हिस्सा संरक्षण की परिभाषा किस धारा के अंदर है, संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता की नियुक्ति है वो किस धारा के अंदर है, और राहत के आदेश किस धारा के अंदर है, विविध है वो किस धारा के अंदर है। तो आप देखो प्रस्तावना है वो 1 व 2 के अंदर है, घरेलू हिस्सा की परिभाषा है वो धारा 3 के अंदर है, संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता की नियुक्ति है वो 4 से 11 के अंदर है, राहत के आदेश है वो 12 से 29 के अंदर है, और विविध है वो अपनी 30 से 37 के अंदर है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में या अपने नोट्सों में अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, आपके शायद समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना 1 से 2, घरेलू हिस्सा की परिभाषा 3 के अंदर स्थित है, संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता की नियुक्ति 4 से 11 के अंदर स्थित है, राहत के आदेश 12 से 29 के अंदर स्थित है, और विविध 30 से 37। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जितने मैंने नोट्स बनाए हैं अच्छी तरीके से उतना का उतना मैटर आपको मैं यहां उपलब्ध करवा रहा हूं, सारा का सारा, एक चीज भी नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। तो अब हम इसका जो धाराएं हैं ये सारी की सारी 37, इनमें इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। धारा 1 के अंदर, धारा 1 के अंदर क्या आएगा, प्रस्तावना। धारा 1 के अंदर क्या आएगा, प्रस्तावना। धारा 2 के अंदर आएगा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। ठीक है, और धारा 3 के अंदर क्या आएगा, ये देखो। अब धारा 3 के अंदर आएगा, धारा 3 में आएगा घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 3 में क्या आएगा स्टूडेंट्स, घरेलू हिस्सा की परिभाषा। इस परिभाषा का अर्थ होता है महिला के मन, तन, धन को क्षति पहुंचाना। और धारा 4 के अंदर क्या आएगा, धारा 4 के अंदर आएगा, धारा 4 के अंदर है, धारा 4 के अंदर जो आएगा वो आएगा घरेलू हिस्सा की जानकारी संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना। घरेलू हिस्सा की जानकारी संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना। धारा 5 के अंदर क्या आएगा, तो धारा 5 के अंदर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा धारा 5, महिला को उसके कर्तव्यों के बारे में संरक्षण अधिकारी बताएगा। ठीक है, तो धारा 5 तक आ गया। अब धारा 6,
धारा 6 के अंदर क्या आएगा, तो धारा 6 के अंदर अपने आएगा वो आएगा आश्रय गृह की स्थापना। आश्रय गृह की स्थापना कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, धारा 6 के अंतर्गत आएगा। फिर धारा 7 के अंदर, धारा 7 के अंदर जो आएगा, धारा 7 के अंतर्गत आएगा स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच। तो यहां तक आप स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लीजिए कि धारा 1 के अंदर तो आएगी अपने प्रस्तावना, धारा 2 के अंदर आएगी घरेलू हिस्सा से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है, धारा 3 के अंदर आएगी घरेलू हिस्सा की परिभाषा कि महिला के मन तन धन को क्षति पहुंचाना, ठीक है। धारा 4 घरेलू हिस्सा की जानकारी संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना, और धारा 5 के अंदर आएगा महिला को उसके कर्तव्यों के बारे में संरक्षण अधिकारी बताएगा कि तेरे ये कर्तव्य है, तेरे साथ अगर ये घटना हुई है तो तू ये कर सकती है, ठीक है। धारा 6 के अंदर आश्रय गृह की स्थापना कि महिला को, अगर किसी महिला को अपना पति या कोई भी दुखी करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे आश्रय गृह मिलेगा, और उस आश्रय गृह की स्थापना है वो, इसके बारे में जानकारी कौन देगा, अपने ये देगा संरक्षण अधिकारी देगा। कौन देगा, संरक्षण अधिकारी इसकी जानकारी देगा। और 7 के अंदर आता है स्वास्थ्य जांच। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे आएगा वो आएगा धारा 8 के अंदर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति आएगी। धारा 8 के अंदर क्या आएगी सर, धारा 8 के अंदर क्या आएगा, तो धारा 8 में आएगा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर, जिला स्तर पर होती है और प्राथमिकता महिला को, कि संरक्षण अधिकारी, धारा 8 के अंदर क्या आएगा, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है, और जिला स्तर पर होती है, और प्राथमिकता इसमें किसको मिलती है, महिला को मिलती है। धारा 9 के अंदर आएगा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 के अंदर आएगा सेवा प्रदाता की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, सेवा प्रदाता की नियुक्ति। और धारा 12 के अंदर क्या आएगा, तो धारा 12 के अंदर आएगा सेवा प्रदाता की नियुक्ति। और धारा 12 के अंतर्गत क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो धारा 12 के अंतर्गत आएगा कि महिला को अपने 12, अगर महिला के साथ मतलब किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो 3 दिन में उसकी सुनवाई व 60 दिन में केस का निपटारा, ठीक है। धारा ये किसके अंतर्गत आएगा स्टूडेंट्स, तो धारा 12 के अंतर्गत आएगा। धारा 12 के अंतर्गत आएगा 3 दिन में तो उसकी सुनवाई, कि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिस्सा हुआ है या कोई अपराध हुआ है तो 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई व 60 दिन में इसका निपटारा, ठीक है। और धारा 16 के अंतर्गत इसमें पक्षकार चाहे तो बंद कमरे में सुनवाई हो सकती है। इसमें पक्षकार चाहे तो बंद कमरे में भी सुनवाई हो सकती है। तो इसको एक बार और देख लीजिए आप। धारा 8 के अंतर्गत आएगा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, ये जिला सत्र के ऊपर होगी और इसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है, महिला को दी जाती है। धारा 9 के अंतर्गत आएगा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 के अंतर्गत आएगा सेवा प्रदाता की नियुक्ति और धारा 12 के अंतर्गत आएगा कि 3 दिन में उसकी सुनवाई व 60 दिन में केस का
निपटारा। और धारा 16 के अंतर्गत आएगा, इसमें पक्षकार चाहे तो बंद कमरे में भी सुनवाई हो सकती है। अगर किसी को अपनी इज्जत का डर लगता है कि इज्जत खराब हो जाएगी, तो इसलिए बंद कमरे में भी सुनवाई हो जाती है। अब बची धारा 24 व धारा 33, और इसमें बीच में कुछ धाराएं बची, वो आगे आएंगी, ठीक है, वो कल करवाएंगे, अगली वीडियो में या फिर कल करवाएंगे। तो धारा 24 न्यायालय के आदेश के अनुसार फोटो कॉपी पक्षकार को मुफ्त में उपलब्ध करवाएं। कि न्यायालय के आदेश होते हैं कि पक्षकार होता है उसे फोटोकॉपी क्या करवाएं, मुफ्त में उपलब्ध करवाएं। ये कौन सी धारा के अंदर है? तो धारा 24 के अंदर स्थित है। और फिर अपने पूछेगा कि धारा 33 में क्या है? धारा 33 में, तो धारा 33 में है घरेलू हिस्सा है, वो एक है घरेलू हिस्सा, एक है संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध व गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपके आज का महिला व बाल अपराध समझ में आ गया होगा। हम करवाने को तो हमारे बहुत बड़े बड़े चैनल है हमारे यूट्यूब के अंदर, उनके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा मैटर करवाया जाता है उसका कुछ महत्व नहीं है, उसका कुछ महत्व नहीं है। करवाने को तो मैं भी करवा सकता हूं। जैसे किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उस समय आप वहां खड़े हो तो क्या करोगे? ठीक है, आपको किसी महिला को पीटते हुए देख लिया आपने तो आप क्या करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने से कोई महत्व तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो आपको भी आते हैं और आपका टाइम भी खराब होता है। क्वेश्चन हम वो करें जो एग्जाम में आने के लायक हो। आने के लायक इससे ज्यादा भी वो है, पर वो आसान क्वेश्चन आप कर दोगे। अगर 4-10 क्वेश्चन आएंगे, अगर 5 वो आ गए तो आपने 2.5 नंबर तो मान लिए आ गए, पर 5 इनमें से आ गए तो आपका काम है वो गोल है। इसलिए आप एक काम करिए, इनको अच्छी तरीके से याद करिए, उनको पीछे मत भागिए। और जो राजस्थान पुलिस ने 28 पेज डाले हैं अपनी साइट के ऊपर, राजस्थान पुलिस गवर्नमेंट.in के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर जाकर वो 28 पेज आप 2 बार पढ़ लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी इसको पढ़ लीजिए, उनमें तो कुछ है ही नहीं, बाकी इसको पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैंने आपको सारा करवा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी बचा हुआ मैटर हम अगली वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से 2-4 दिनों में आपके लिए महिला व बाल अपराध की क्लासें आती रहेगी। बाकी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। महिला व बाल अपराध के जितने भी टॉपिक है मैं आपको सारे करवा दूंगा। ओके।